हम्म। आपका स्वागत है दोस्तों। अब तक की वीडियोस में हम मास्टर प्लान्स देख रहे थे। फ्यूचर में शहरों की किस तरह से डेवलपमेंट की जाएगी पूडा के द्वारा, वो देख रहे थे। पर अब हम इस वीडियो में चंडीगढ़ शहर के कुछ सेक्टर्स में 2 BHK अपार्टमेंट्स का मार्केट प्राइस का कुछ आइडिया लेंगे। इस विषय के लिए जो डाटा है उसको कलेक्ट किया गया है विभिन्न वेबसाइट से, जहां पर लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए। तो ज्यादातर डाटा जो है वो रीसेल के लिए है, प्रॉपर्टी जो रीसेल के लिए होती है। अपार्टमेंट्स के मार्केट प्राइस बहुत सारे कारणों पर निर्भर करते हैं, जिस प्रकार अपार्टमेंट की एज, अपार्टमेंट कितना पुराना है, अपार्टमेंट कौन सी फ्लोर पर स्थित है। कई बार जिस सोसाइटी में अपार्टमेंट होता है उस सोसाइटी में लिफ्ट नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड फ्लोर सोसाइटी में उनका दाम सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दाम कम होता रहेगा। हर सोसाइटी की भी अपनी अलग अलग रेपुटेशन है, उस पर भी अपार्टमेंट का दाम निर्भर करेगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक आइडिया लेंगे मार्केट प्राइसेस का, पर मार्केट प्राइसेस को डिसाइड करने वाले कारणों का विस्तार में नहीं समझेंगे, उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली स्लाइड में हम सेक्टर 38 में जो 2 BHK अपार्टमेंट्स ऑन सेल हैं उनके मार्केट प्राइसेस का आइडिया लेंगे। यहाँ पर एक 2D ग्राफ दिखाया गया है, जिसकी एक्स एक्सिस में अपार्टमेंट का एरिया स्क्वायर फीट में और वाई एक्सिस में अपार्टमेंट का दाम करोड़ में दिखाया जाएगा। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं नीले रंग में, जो कि अलग अलग अपार्टमेंट्स को दर्शा रहे हैं। एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये जो वाई एक्सिस पे दाम लिखे गए हैं ये वो दाम है जो कि सेलर अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखता है, जिस पर वो मकान अपना, अपार्टमेंट अपना बेचना चाहता होता है। तो जरूरी नहीं है कि इसी दाम पर उसका अपार्टमेंट बाद में बिकेगा, क्योंकि बायर भी नेगोशिएशन करता है। तो जो डील होगी वो थोड़े कम दाम पे ही होगी इससे, पर फिर भी ये जो दाम है आपको एक आइडिया देने के लिए पर्याप्त है कि इस सेक्टर में अपार्टमेंट्स का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज्यादातर नीले रंग के बिंदु हैं, ये एक ही एरिया में केंद्रित है, जबकि सिर्फ एक बिंदु है जो कि काफी साइड में दिख रहा है। तो हम ये वाले बिंदु को अपनी एनालिसिस में इग्नोर कर सकते हैं। तो इन नीले पॉइंट्स को देख के हम कह सकते हैं कि इनका एरिया जो है 1000 से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में फैला हुआ है और इन अपार्टमेंट्स का जो दाम है वो 80 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो दाम है उसमें काफी भिन्नता, वेरिएशन नजर आ रही है। इसी के बारे में पहले बोला जा रहा था कि एक ही सेक्टर में अपार्टमेंट्स का दाम जो है काफी सारे कारणों पर निर्भर करता है। तो सभी कारणों को ध्यान में रख के ही अपार्टमेंट का दाम डिसाइड होता है। फिर सेक्टर 38 से हम आगे जाएं तो हम सेक्टर 39 के अपार्टमेंट्स के दाम देख सकते हैं। यहाँ सेक्टर 39 के लिए हमारे पास ज्यादा डाटा नहीं एकत्रित कर पाए,
तो यहाँ पे आपको नीले रंग के पॉइंट्स बहुत कम दिखेंगे, जिनका एरिया 800 से 850 स्क्वायर फीट के बीच में फैला और हम है सकते हैं कि 50 से 65 लाख के बीच में है। अब हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ हमें सेक्टर 38 में जो फ्लैट्स दिखे थे, अपार्टमेंट्स दिखे थे, उनके दाम काफी ज्यादा थे। अगर हम उनको कंपेयर करें सेक्टर 39 के अपार्टमेंट से, तो इसका मतलब ये है कि सेक्टर 39 अच्छा सेक्टर नहीं है सेक्टर 38 के मुकाबले। ऐसा नहीं है एक्चुअली। मतलब ये है कि सेक्टर 39 के अपार्टमेंट्स हो सकता है पुराने हों, या फिर ये अपार्टमेंट्स काफी किसी ऊपर वाली फ्लोर में पे स्थित हों। ज्यादातर इस तरह का दाम में फर्क जो है वो अपार्टमेंट की उम्र यानी उसके पुराने होने के साथ देखा जाएगा। जैसे जैसे अपार्टमेंट पुराना होगा तो उसका दाम धीरे धीरे घटता जाएगा, जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि महंगाई का स्तर भी थोड़ा ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए। अगर हम सेक्टर 40 के लिए ये ग्राफ देखें तो यहाँ कुछ नीले रंग के डॉट्स दिख रहे हैं। उनसे हम कह सकते हैं कि जो एरिया है अपार्टमेंट्स का वो 900 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में है। एक नीले रंग का डॉट है जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, जिसका एरिया काफी कम है, पर उसको फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। और जो मार्केट प्राइस है अपार्टमेंट्स का वो 60 से लेकर के 85 लाख के बीच में दिख रहा है। तो ये जो 85 लाख वाला अपार्टमेंट है, हो सकता है इसके फीचर्स कुछ अलग हों बाकी अपार्टमेंट्स के, क्योंकि बाकी अपार्टमेंट्स के जो प्राइस हैं वो सभी के 60 से 70 के बीच में है, जबकि ये एक है जो 85 लाख पे दिख रहा है। फिर हम आते हैं सेक्टर 43 में। यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं इन सबका एरिया जो है वो 900 स्क्वायर फीट है और दाम जो है मार्केट प्राइस है वो 60 से लेकर के 80 लाख के बीच में है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर 44 के अपार्टमेंट्स के मार्केट प्राइसेस। यहाँ पर हमें काफी सारे नीले रंग के डॉट्स दिख जाएंगे। सिर्फ एक नीले रंग का डॉट है जो कि काफी अलग है, बाकी अलग पोजीशन पे है बाकी नीले रंग के डॉट से, तो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे और सिर्फ बाकियों का डाटा ही एनालाइज करेंगे। तो एरिया कह सकते हैं इन प्लॉट्स का है 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में, और जो मार्केट प्राइस है वो दिख रहा है 50 लाख से तकरीबन 80 लाख के आसपास। जो वेरिएशन है प्राइस में उसका कारण हम पहले भी देख चुके हैं, काफी सारे कारणों से वेरिएशन हो सकता है। यहाँ अगर हम सेक्टर 45 में देखें तो यहाँ मार्केट प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस इतना नहीं दिख रहा है, फिर भी यूनिफॉर्म दिख रहा है पिछले सेक्टर्स के मुकाबले। तो जो एरिया है प्लॉट्स का वो तकरीबन 800 स्क्वायर फीट से 1050 स्क्वायर फीट 1100 स्क्वायर फीट के बीच में दिख रहा है, और जो मार्केट प्राइस दिख रहा है वो 50 लाख से 70 लाख के बीच में है ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का। तो ये डाटा काफ़ी यूनिफॉर्म था पुराने सेक्टर्स के मुकाबले। अब सेक्टर 47 में अगर यही चीज़ देखें तो देख के साफ पता लग रहा है कि जो एरिया है अपार्टमेंट्स का, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का वो 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में है, और जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ और 10 लाख के बीच में है। सेक्टर 47 में दाम जो मार्केट प्राइस है वो क्यों ज़्यादा है अपार्टमेंट्स के, ये तो
बायर को खुद ही इन्वेस्टिगेट करना होगा और वो काफी सारे कारणों पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा। इसकी अगली स्लाइड में जाएं तो हमें सेक्टर 48 के अपार्टमेंट्स दिख जाएंगे। एरिया देख सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में है और मार्केट प्राइस तकरीबन 92 लाख से लेकर के 1 करोड़ 9 लाख के आसपास है। तो काफी मिलते जुलते मार्केट प्राइसेस हैं सेक्टर 47 वाले अपार्टमेंट्स के मार्केट प्राइसेस से। इसके आगे चलें सेक्टर 49 में तो हम देख सकते हैं जो एरिया है अपार्टमेंट्स का वो 1000 से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में, और जो मार्केट प्राइस दिख जाएगा वो 80 लाख से तकरीबन 1 करोड़ के बीच में है ज्यादातर अपार्टमेंट्स का। और उसमें भी कह सकते हैं कि ज्यादातर अपार्टमेंट्स तो 80 लाख के आसपास ही प्राइस्ड हैं, तो काफी दिख रही है मार्केट प्राइसेस में। उसके बाद सेक्टर 51 के अपार्टमेंट्स देखें तो यहाँ एरिया तो तकरीबन सभी का सेम ही है, तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट के आसपास है, पर मार्केट प्राइसेस में काफी वेरिएशन दिख रहा है। 80 लाख से स्टार्ट होकर के 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं मार्केट प्राइस। और उसमें भी अगर हम देखें तो ज्यादातर अपार्टमेंट्स के मार्केट प्राइसेस 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर दिख रहे हैं। आगे जाएं तो हमारे पास सेक्टर 55 में कुछ डाटा है, अपार्टमेंट्स का ज्यादा नहीं है, पर इसको देख के कह सकते हैं कि जो एरिया है अपार्टमेंट्स का वो सबका सेम ही है 1000 स्क्वायर फीट, और जो मार्केट प्राइस है वो थोड़ा लोअर साइड पे है, 65 लाख से 75 लाख के बीच में है। तो पिछले कुछ सेक्टर से अफोर्डेबल लग रहे हैं यहाँ पे। अंत में ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइसेस जो हैं अपार्टमेंट्स के वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पहले भी कहा कि उनकी एज पे, किस फ्लोर पे हैं, और भी काफी सारी कंडीशंस, और सभी के अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं अपार्टमेंट्स चूज करते वक्त, और बजट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे अपार्टमेंट नया हो या पुराना हो, और उसके हिसाब से ही अपार्टमेंट को चूज किया भी जाता है। तो ये वाली वीडियो जो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं सेल के लिए उनका मार्केट प्राइस देने के लिए बनाई गई थी, आइडिया देने के लिए। मार्केट प्राइसेस क्यों अलग अलग हैं सबके, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बायर को खुद ही करनी पड़ेगी। अंत में जो कुछ हमने पूरी वीडियो में देखा है अलग अलग सेक्टर्स में, उसका निचोड़ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। तो जिसका जो भी बजट है, चाहे 50 लाख से 60 लाख के बीच में हो, 60 से 70 लाख के बीच में, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह से जो भी बजट हो उसके हिसाब से उसको जिस जिस सेक्टर्स में अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं सेल के लिए वो सेक्टर्स के नाम सामने ही लिखे हुए हैं, उन सेक्टर्स में उस टाइप के अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी वीडियो थी पूरी चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर्स के 2 BHK अपार्टमेंट्स के मार्केट प्राइसेस की। उम्मीद है आपको मार्केट प्राइसेस का इससे कुछ आइडिया लगेगा और आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी ये वीडियो। धन्यवाद।